माँ के जादुई 2 पर्स का जादू। मैं तो तंग आ गई हूँ जी। जिनको जाना था वो तो आराम से निकल लिए और आफत मेरे गले में डाल गए। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी इस लड़की और इस मनोज बुढ़िया को इस घर में लाने की। पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से इनकी भी सेवा करो। अब शांत भी हो जाओ भाग्यवान। तुम्हें पता नहीं भाई साहब के कितने एहसान हैं हम पर। आज उन्हीं की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। ये घर, ये बंगला, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। आज अगर मुसीबत के वक्त हम उन्हें यहाँ लेकर नहीं आते तो पूरी दुनिया थू थू करती हम पर, और उनके मर जाने के बाद उनका सब कुछ हमारा ही तो है। बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था मैं। तुम्हें उनकी सेवा करने को किसने कहा है? अरे परे रहने दो दोनों दादी पोती को घर के किसी कोने में। ये क्या आपने एहसान एहसान लगा रखा है? अरे जितना दिया है उतना आपसे करवाया भी है। दिन भर नौकरों की तरह आगे पीछे घूमते रहते थे, भूल गए? कभी उन्होंने आपको नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। उसी का तो फल भगवान ने मुझे दिया है। भाई साहब के गुजरने के बाद सब कुछ आखिर मुझे ही तो संभालना है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब तुम रिलैक्स करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इधर सोनम अपने माँ बाबा को याद करके रोए जा रही थी। दादी, मॉम डैड कहाँ चले गए? दादी, मुझे मॉम डैड के पास जाना है। दादी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। प्लीज दादी चुप हो जा मेरा बच्चा। तुम्हारे मम्मा पापा भगवान से मिलने गए हैं। भगवान को उनसे जरूरी काम था, इसलिए उन्हें अपने पास बुला लिए। भगवान उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो, अच्छे से हैं। किसी तरह से सोनम की दादी सोनम को मनाकर सुला देती है। अगले दिन सोनम अपनी चाची से कहती है, चाची मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, प्यास लगी है तो उठकर खुद पानी पी लो। सोनम दुखी मन से किचन में पानी लेने चली जाती है। तभी उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर गिर जाता है। यह देखकर शकुंतला गुस्से से सोनम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। शकुंतला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर हाथ उठाने की? ये मत भूलो उसकी दादी अभी जिंदा है। जिंदा हो तो फिर लेकर जाओ अपनी पोती को यहाँ से, खुद कमा कर पालो इसे। बहुत सेवा करवा ली आप लोगों ने हमसे, अब हमारी बारी है। इस घर में अगर आपको रहना है तो हमारे हिसाब से ही रहना होगा। यहाँ अब आपका राज नहीं चलेगा। तुम्हारा घर? अरे मत भूलो ये मेरे बेटे का बनाया हुआ घर है। नमक हराम लालची लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज जिसकी दौलत पर तुम बहस कर रही हो सब मेरे बेटे की कमाई से है। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। किसे निकलने की बात कर रही हो बुढ़िया? ये देखो, मैंने तुम्हारे बेटे के मरने से पहले ही सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। सुन लिया? अब चलो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम भिखारियों की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। धोखेबाज, मक्कार, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, जल कर मरोगे। एक माँ की हाय लगेगी तुम्हें। चल बेटा, चल यहाँ से। और फिर दादी सोनम को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देता है और फिर दोनों उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो दादी के पैसों से किसी तरह से घर चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे दादी के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उनके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। सही से खाना नहीं मिलने की वजह से दादी की भी तबीयत अक्सर खराब रहने लगती है। यह सब देखकर सोनम बस स्टैंड पर जाकर बाकी बच्चों के साथ भीख मांगने का काम करने लगती है। सोनम पर तरस खाकर कभी कभार कोई उसे 2-4 रुपए दे दिया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनम बस स्टैंड पर भीख मांग रही थी। साहब कुछ खाने को दे दो साहब, बहुत भूख लगी है। ये लो 5 रुपए और जाओ यहाँ से। सुबह सुबह काम का समय होता है, रोज रोज आकर परेशान मत किया करो। इतना बोलकर वो आदमी चला जाता है। कुछ लोग तो उसे 5-10 रुपए दे दिया करते थे तो वही कुछ लोग उसे डांट कर भगा दिया करते थे। सोनम पूरे दिन भीख मांगकर घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी जादूगरनी दिखाई देती है। भोली भाली सोनम जादूगरनी को देखकर सोचती है, अरे इनको तो मैंने आज से पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। इन्हें देखकर तो लगता है ये बहुत अमीर आदमी होंगी। इनसे भीख मांग कर देखती हूँ, शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे।
ये सोचकर सोनम उस जादूगरनी के पास जाकर बोलती है, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए, भगवान आपका बहुत भला करेगा। इतना बोलकर सोनम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर उस जादूगरनी को सोनम पर बहुत दया आ जाता है। बेटा, दिखने से तो तू बहुत अच्छे घर से लग रही है, फिर भीख क्यों मांग रही हो? क्या आपको पता नहीं बच्चों से भीख मंगवाना जुर्म है? आप स्कूल नहीं जाती क्या? सोनम कोई जवाब नहीं देती है। हालात भी न जाने इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है। बेटा, मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ बेटा, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें खाने को जरूर दे सकती हूँ। इतना बोलकर जादूगरनी नंदिनी को अपने घर में ले जाती है और उसे खूब सारे फल खाने को देती है। बेटा, तुम ये फल खा लो, ये फल खाने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी और ये पौष्टिक भी है, तुम्हें फायदा भी करेगा। का बहुत बहुत धन्यवाद टोपी वाली दादी। लोग तो मुझे डांट कर भगा देते हैं और कोई कोई तो मुझे सिर्फ 5 या 10 रुपया दिया करते हैं, पर आपने तो आज मुझे पेट भर खाने को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सोनम फल लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे, मैंने तो इसे फल खाने को दिया था, फिर ये फल लेकर कहाँ चली गई और इसने यहाँ कुछ खाया क्यों नहीं? खैर, इतना बोलकर जादूगरनी अपने कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनम वो फल ले जाकर अपनी दादी को खिलाती है। ये लो दादी, आज मुझे एक बहुत ही अच्छी टोपी वाली दादी मिली थी, उन्होंने ही मुझे इतने सारे फल दिए, आप इसे खा लो। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं लाचार हूँ। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती, वो तुझे कभी ये काम नहीं करने देती। ओफो दादी, आप फिर शुरू हो गई। उठो और ये फल खा लो। और हाँ, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, कुछ पैसे और हो जाए बस, फिर मैं शहर ले जाकर आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी और आप जल्दी ठीक हो जाओगी। तू वही मेरी लाडली गुड़िया है जो अपने एक फरमाइश को पूरी करवाने के लिए कैसे पूरा शहर अपने सर पर उठा लेती थी, और आज तो इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे संभाल रही है। वक्त भी इंसान को समय से पहले कैसे समझदार बना देता है। देख रही हो शांति, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी लाडली कितनी समझदार हो गई है। उस दिन के बाद से सोनम हर रोज उस जादूगरनी के घर के पास खड़ी हो जाती और जादूगरनी हर रोज उसे खाने को कुछ दे दिया करती थी। लेकिन सोनम रोज की तरह ही सारा खाना बिना खाए वहाँ से सीधा घर चली जाती। एक दिन उस जादूगरनी ने सोनम का पीछा किया। उठो दादी, जल्दी से खाना खा लो, आज तो टोपी वाली दादी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना कर दिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पर दादी, वो टोपी वाली दादी मुझे भीख मांगने से मना कर रही थी। अब देखो ना, टोपी वाली दादी तो मुझे किसी से भीख मांगने भी नहीं देती। अगर पैसे नहीं आएंगे फिर आपका इलाज कैसे होगा? बाहर खड़ी जादूगरनी ये सब सुन रही थी। सोनम की बातें सुनकर जादूगरनी की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं भगवान लाचार और बेबस लोगों के साथ इतना जुर्म क्यों करते हैं। टोपी वाली दादी, दादी देखो, ये वही टोपी वाली दादी है जो मुझे खाना देती है। आइए टोपी वाली दादी, अंदर आ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पोती की इतनी सहायता की। ईश्वर आपको सदा खुश रखे। आइए बैठिए, मेरी पोती आपकी बहुत तारीफ करती है। अरे सोनम बेटा, जाओ इनके लिए बाहर से पानी ले आओ। आपका चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। आप तो मिसेज ओबरा है ना? हाँ, मैं ही वो अभागन हूँ। भगवान मुझे मौत भी नहीं दे रहा है, इस मासूम बच्ची के ऊपर बोझ बनाकर रखा है मुझे। आपकी ये हालत। फिर दादी जादूगरनी को अपने बेटे और बहू की मौत से लेकर शकुंतला के धोखे सबके बारे में जादूगरनी को बताती है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आपकी बहू तो बहुत ही नेक दिल औरत थी। अगर उस दिन आपकी बहू ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। आज मुझे आप सबको इस हालत में देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। आपकी पोती तो बहुत ही प्यारी है। फूलों में पलने वाली मेरी पोती का भगवान ने कांटों से जिंदगी भर दी। सोनम, ये लो, ये जादुई 2 पर्स है।
ये पर्स मैंने अपनी जादुई विद्या छोड़ते समय बनाया था। ये पर्स मैंने तुम्हारे माँ के लिए बनाया था। मैं कब से तुम्हारी माँ को ये जादुई पर्स देना चाह रही थी, लेकिन जब मैं ओबराय हाउस में गई तो मुझे पता चला आप लोग वहाँ नहीं रहते। ये पर्स तुम्हारी माँ की अमानत है और अब से ये तुम्हारा है। तभी वहाँ पर सोनम की माँ की आत्मा प्रकट होती है। मेरे परिवार वालों की इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी हेलेनी। मैं तो आपसे ये पर्स इसलिए बनवाना चाह रही थी ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी तिजोरी में से पैसे का घपला कौन करता है, पर उससे पहले ही भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया। शुक्रिया हेलेनी, मेरी बेटी का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना। सोनम बेटा, कैसी हो? मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? मैं कहीं नहीं गई बेटा, मैं तो सदा आपके साथ हूँ। और अब ये टोपी वाली दादी आपके पास आ गई है ना, अब आपको कभी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा खुश रहना बेटा। इतना बोलकर नंदिनी की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। सोनम बेटा, अब देखो इस जादुई 2 पर्स का जादू। तभी पहले पर्स से खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं, वहीं दूसरे पर्स से सोने और चांदी की बारिश होने लगती है। वे लोग उन पैसों से पहले अपने लिए एक आलीशान घर बनाते हैं और फिर दादी का इलाज कराते हैं और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वे लोग जादुई 2 पर्स की मदद से आसपास के लोगों की भी खूब मदद करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इधर शकुंतला को उसके बुरे कर्मों की इतनी भयानक सजा मिलती है कि वो पागल हो जाती है। उसके पति की फैक्ट्री में आग लग जाता है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। बैंक से लिए लोन की वजह से शकुंतला की सारी संपत्ति जब्त हो जाती है। यह सब देखकर शकुंतला अपना दिमागी संतुलन खो देती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, इसे कहते हैं। ऊपर वालों की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। दूसरों के साथ बुरा किया एक दिन घूमकर सामने आ ही जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर एक नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।